Hello friends, welcome to our YouTube channel Education Adda. Today discuss class 10th first chapter exercise 1.1. आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको कह रहा है एकलर डिवीजन एल्गोरिथम से हमने एचसीएफ फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 38220 को आपने डिवाइड करना है, किससे करना है 196 से। तो 196 से आपको डिवाइड करना है तो एल्गोरिथम मेथड आपको लगाना है, एकलर डिवीजन वाला एल्गोरिथम वाला मेथड आपने लगाना है। तो क्या होता है यहाँ पर आपको फॉर्मूला आपको पता है एकलर डिवीजन मेथड का क्या होता है। एकलर डिवीजन मेथड का वो आपका होता है डिवाइडर आपका होता है डिवाइडर, जो कि डिवाइडेड कह सकते हो। डिवाइडर इक्वल इज डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर आपका होता है। ये आपका होता है प्लस रिमाइंडर के साथ। ये आपका फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया हुआ था। डिवाइडर इक्वल इज डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर आपका होता है। तो आपको 196 से आपको डिवाइड करनी है, क्या वैल्यू डिवाइड करनी है 38220 को। तो कितना बच जाएगा 1 पे जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 196 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना ले जाएगा यहाँ पर आपका 6 और यहाँ पर 7 में से 9 गया, मतलब 17 में से 9 का 8 और यहाँ पे 1 और यहाँ से 2 आपका आ जाएगा 196। तो अब पता नहीं किस पे जाएगा। तो लास्ट डिजिट को हम एक बार नेग्लिजिबल करके चलते हैं, नेग्लिजिबल करके चलते हैं लास्ट डिजिट को। तो अब आप देख सकते हो 19 जो है अगर 10 से लेते तो आपका 190 होता। तो इसका मतलब ये है कि एक रकम आपको पीछे वाले लेने, तो 9 पे आपका इजीली चल जाएगा। तो 9 पे आपका जाएगा था। अब ये 6 नेग्लिजिबल किया था आपने, अब इसको लेना है आपको। अब नेग्लिजिबल नहीं करना 6 और 2 को। ये हमने नेग्लिजिबल इसलिए किया है क्योंकि इतनी बड़ी आपको टेबल आती नहीं है, तो इसलिए एक एक वैल्यू को नेग्लिजिबल कर सकते हैं। अगर 2 वैल्यू होती तो यहाँ पर 2 वैल्यू और यहाँ पर भी 2 वैल्यू को हम नेग्लिजिबल आसानी से कर सकते हैं। तो 9 से अब आपका कितना जाएगा 9 6 54, तो कैरी 5, 9 9 81 प्लस 5 तो 86, तो कैरी विल बी 8, तो 9 1 9 प्लस 8 विल बी 17। तो यहाँ से नेगेटिव करते हैं तो इस वैल्यू को नेगेटिव कर देते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 8 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 15 में से आपका 6 जाएगा 9 और इस साइड में 7 गया 0, तो यहाँ से आपका 0 आपका आ जाएगा ऊपर वाले से 0। अब यहाँ पर अगेन 196 बड़ी वैल्यू है। ऑफ कोर्स यहाँ से फिर नेग्लिजिबल करके चलते हैं 6 को, तो यहाँ पर एक वैल्यू हम नेग्लिजिबल करके चलेंगे 0 को। अब 19 की टेबल आपको आती है तो 19 आसानी से 5 पे आपका चला जाएगा। तो यहाँ पर आप नेग्लिजिबल नहीं करना है, अब आपको लेना है इस वैल्यू को लेना पड़ेगा। तो 5 से लेते तो 5 6 30, कैरी विल बी 3 और 5 9 45 प्लस 3 48, तो कैरी विल बी 4, तो 5 5 प्लस 4 9 और यहाँ पर तो वाओ ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो ये देखो पूरा ही कैंसिल आउट हो चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर गलत होगा, ठीक है। आपका आंसर आप फर्स्ट स्टेप पे भी आ सकता है, सेकंड स्टेप पे भी आपका आंसर आ सकता है, थर्ड में भी आ सकता है, फोर्थ में भी आपका आ सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर जो आपने किया है, तो कई स्टूडेंट यही मानेंगे फर्स्ट स्टेप पे ही आपका आंसर आ गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। तो मिस्टेक कहीं नहीं हुई है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ से कैंसिल आउट आपका आ गया है। डिवाइडेड कौन सा था आपका, डिवाइडेड आपका था यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करेंगे, एकलर डिवीजन मेथड है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर यूज हमने क्या किया है, यूजिंग एकलर डिवीजन मेथड। तो एकलर डिवीजन आप लिख दो यहाँ पर, एकलर डिवीजन मेथड आप लिख सकते हो यहाँ पर।
और नीचे आपने फॉर्मूला लिख दिया है और फॉर्मूला को वैल्यू ही पुट करनी है। तो 220 विल बी इक्वल डिवाइजर 196 आपका डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट 195 प्लस रिमाइंडर विल बी 0। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा होता, क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि यहाँ पर एचसीएफ क्या आएगी। तो एचसीएफ क्या आती है, हमेशा ही याद रखनी है लास्ट स्टेप का डिवाइजर आपका एचसीएफ आपका आती है। तो यहाँ पर जो स्टेप जो है वो एक ही स्टेप बना है, नेक्स्ट स्टेप बना ही नहीं है। तो यहाँ पर जो डिवाइजर है 196 आपका आंसर चला जाएगा 196 जो है आपका ऑफ एचसीएफ आपका आ जाएगा। किसका एचसीएफ आ जाएगा 196,38220। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको कह रहा है सो डैट एनी पॉजिटिव ओड नंबर। अब ओड नंबर जो है वो आपके इंटीजर की बात कर रहा है, ओड इंटीजर की बात कर रहा है। इंटीजर कौन से होते हैं, जो कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट होते हैं। इंटीजर विल बी नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर तो होगा, लेकिन जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता है उसे ही हम कहते हैं। याद रखना है नेचुरल नंबर कौन से वाले, हमेशा पॉजिटिव ऑड नंबर की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूँ। अगर पॉजिटिव इंटीजर है क्वेश्चन में तो आप कह सकते हो नेचुरल नंबर ही कहलाता है आपका इंटीजर, अगर पॉजिटिव की वैल्यू दे रखी है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है पॉजिटिव ऑड नंबर, तो पॉजिटिव ऑड नंबर विल बी मतलब कि इंटीजर। तो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव लिख देना, लेट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आपने पूरा लिखना है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो आपका इंटीजर क्या क्या है, इंटीजर आर आपके इंटीजर है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे आपका क्या है चलता रहता है। ठीक है, तो आगे आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है 6q + 1 6q + 3 6q + 5 और जबकि यहाँ पर q आपको क्या दिया हुआ है, कुछ इंटीजर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 6q + 1, तो इसका मतलब ध्यान देना यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में 6q + 1, तो इसका मतलब ये है कि 6q + 1, इसका मतलब 6 जो है वो आपका क्या रहा होगा, डिवाइजर रहा होगा। यहाँ पर 6 आपका डिवाइजर रहा होगा, q आपका क्वोशंट रहा होगा, 1 आपका कहीं ना कहीं रिमाइंडर निकला होगा। इसका मतलब कि मैं अगर बात करूँ 1 को हम डिवाइड करते हैं 6 के साथ डिवाइड करते हैं, तो आपका 6 0 0 आपका आएगा, तो यहाँ पे 1 आपका रहेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 6 यहाँ पर आपका डिवाइजर रहा है, 0 आपका क्वोशंट रहा है, 1 आपका रिमाइंडर रहा है। उसी प्रकार से हम बात करें 3 की बात करें, 3 को हम डिवाइड करते हैं 6 के साथ, तो आपका अगेन 0 आपका आएगा, तो विल बी 3। 5 के साथ करते हैं तो 5 के साथ करने पे आपका अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर 0 आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 5 के बाद 7 के बाद करके देखते हैं 7 का क्या आएगा, तो 7 का आएगा तो वहाँ पर 1 आपका आ जाएगा, 6 को 1 से आपका आएगा तो 1 आपका आ जाएगा। उसी प्रकार से 9 को करके देखते हैं तो 6 1 6 आपका 3 बच गया यहाँ पर। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर 11 के साथ, तो 11 के साथ किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो 6 5 आपका रहा है। उसी प्रकार से अगेन मैं बात करूँ साथ करके देखूँगा अगर 6 के साथ, तो क्या आपका आएगा 6 2 12, तो आपका 1 आपका रहेगा। और 15 के साथ करके देखूँगा तो आपका आ जाएगा 6 2 12, तो 3 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। उसी प्रकार से 17 के साथ करके देखूँगा तो आपका क्या आएगा 6 2 12, आपका 5 आपका आ जाएगा। देखो आगे भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दिया हुआ है 6q + 1, तो 6q + 1
आपका 1 आपका आ गया है, रिमाइंडर आपका 1 आ चुका है। रिमाइंडर विल बी 3, 6 प्लस 3 आपका रिमाइंडर आ चुका है। 6 प्लस 5 तो आपका 5 आपका आ सकता है। आगे क्यों नहीं लिया? आगे इसलिए नहीं लिया, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये वाले जो स्टेप आप देख रहे हो, ये वाले जो स्टेप आप देख रहे हो, और उसके बाद मैंने ये वाला स्टेप यहाँ पे किया, तो 3 का जो पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन के ही आपका क्या है, यहाँ पर 1 आपका आ गया है। तो हम लिखेंगे कैसे इसको? अब हम लिखेंगे कैसे? अगर 1 की बात करता तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1 की बात आपने की तो 1 के बाद बात की तो आपका क्या आया, 6 × 0 प्लस 1 आपका आया। उसी प्रकार से आपने बात करी 7 की बात करी तो आपका क्या आया, 6 × 1 प्लस 1 आपका आया। अगेन मैं बात करूँ 13 की बात करी तो आपका क्या आया, 6 × 2 प्लस 1 आपका आया। तो ये जो फॉर्म आपकी बन चुकी है, ये यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, आपकी ये जो फॉर्म आपकी बन चुकी है 6³ + 1 आपकी बन गई है। कैसे बनी है यहाँ पर? अगर आप यहाँ पर मैं बात करूँ 6³ + 1 तो ध्यान से दिख रही है ना 6³ + 1, और क्यू विल बी सम पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर विल बी, ये पॉजिटिव इंटीजर आपकी हो गए है। तो ये वाले फॉर्म में आप बन किए 6³ + 1 आपका बन चुका है यहाँ पर। तो 6³ + 1 आपकी बन चुका है, यहाँ पर भी 6³ + 1 आपका हो गया, 6³ + 1 आपका हो गया है। यहाँ पर लिख लेना वेयर क्यू, यहाँ पर क्या है, वेयर क्यू यहाँ पे क्या है, 0 1 2 आपका दिया हुआ है, मतलब कि आपने जो निकाला है वही चीज़ है, 0 1 2। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिख लेना सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपने नेक्स्ट वाला स्टेप आप लिखोगे, 3 के साथ लिखोगे, 9 के साथ लिखोगे, फिर 15 के साथ लिखोगे। यहाँ पे 6³ + 3 की बनेगी सीक्वेंस। कैसे बनेगी 6³ + 3 की सीक्वेंस? वो सीक्वेंस आपकी बनेगी कुछ इस प्रकार से। मान यहाँ पर आपको 3 माना था, 3 माना था तो आपका कितना था, 6 × 0 + 3 आपका आया था। फिर 9 आपने माना था तो यहाँ पर 6 1 + 3 आपका आया था। फिर उसके बाद 3 कहाँ पर आ रहा है, 15 पर आपका आ रहा है, तो 6 × 2 + 3 आपका आ रहा है। तो मैं एक बार के लिए इसे मिटा देता हूँ। तो आप यहाँ से देखें, ये चीज़ अपनी हो चुकी है, यहाँ से ये मैंने मिटा दी, ठीक है। उसके बाद 5 की बात करता हूँ। 5 में आपका क्या है, 5 तो है ही आपका। उसके बाद क्या है, 11 है। 11 के बाद क्या है, 17 है, जो कि क्या है आपकी 6 × 0 + 5 आपका आया है, 6 × 1 + 5 आपका आया है, 6 × 2 + 5 आपका आया है। ये वाली वैल्यू आपकी आई है। तो यहाँ से आप देख सकते हो 6³ + 1 की फॉर्म बन चुकी है। तो यहाँ से आप बना सकते हो 6 आपका सम में है। यहाँ पर ये जो वाली वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यू आपकी, ये वाली वैल्यू जो ये वाली 0 1 2 सब में जो आ रही है 0 1 2, यही सम पॉजिटिव इंटीजर आपके रहेंगे। लिख लेना लास्ट में, आप लिख लेना सम पॉजिटिव इंटीजर विल बी क्यू = 0 1 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एन आर्मी, जो कि एक आर्मी के बारे में दिया हुआ है, 6 से 16 मेंबर है, और उसके बाद ही आपको 32 मेंबर के साथ बैंड दे दिया, ठीक है। मतलब क्या है, एक में मैं आपको आर्मी मान लेता हूँ, एक में आपकी आर्मी है और एक में बैंड है। तो एक में बैंड हो गया, एक में आर्मी हो गया। बैंड कितना है, 6 से 16, सॉरी आर्मी कितना है, 6 से 16, अब बैंड कितने हैं, 32। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, 6 से 16 आपका आर्मी है और 32 आपका बैंड दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या दे दिया कि सम नंबर ऑफ द कॉलम आपको बात कर रहा है। मतलब क्या बात कर रहा है, मैं कुछ ये 32 कुछ इस प्रकार से 32 हो गए, और बात कर रहा है कि कॉलम की बात कर रहा है, सेम नंबर ऑफ कॉलम।
मतलब कि सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब यहाँ पर जो दो ग्रुप आपके बने हैं, जितने कॉलम इसके बनेंगे आर्मी के बनेंगे उतने ही कॉलम इसके बनेंगे बैंड के बनेंगे, पर मेंबर अलग अलग है, मेंबर अलग अलग है, मेंबर अलग अलग है, लेकिन आपका कॉलम सेम बनेगा। ध्यान से सुन लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ। आपका मेंबर अलग अलग है, कॉलम सेम बन रहा है। क्वेश्चन में लिख रखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 ग्रुप है आपके, जो कि एक ग्रुप आपका आर्मी का था और एक ग्रुप आपने बैंड का मान लिया, और जो सेम नंबर ऑफ कॉलम, जो ये वाली लाइन है ना, 2 ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, ये वाली जो लाइन है ना, सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब कॉलम आपके क्या बनेंगे, सेम नंबर कॉलम बनेंगे, पर यहाँ पर जो ग्रुप है ना वो 2 ग्रुप है। तो बैंड वाला ग्रुप का मैं लेट से x मान लेता हूँ, मैं x मान लेता हूँ नंबर ऑफ बैंड इन ईच कॉलम। ओके, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद में इसे अगर मैं बात करूँ, लेट से y मान लेता हूँ, y नंबर ऑफ आर्मी इन ईच कॉलम। ओके, क्लियर। इतना क्यों अलग अलग क्यों आना है, क्योंकि ग्रुप आपके 2 दे रखे थे, ग्रुप आपके 2 है, लेकिन सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो कॉलम क्या कह रहा है आपका, सेम है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने मान लेता मैं यहाँ पर n मान लेता हूँ। टोटल नंबर ऑफ कॉलम मैंने आपका n मान लिया। क्लियर है, क्वेश्चन में यही बात कर रहा है, n मैंने यहाँ से मान लिया। अब बात करते हैं क्या होगा क्या नहीं। अब 32 था, इसका क्वेश्चन में कुछ नहीं करा, 32 था और एक 6 से 16 आपको दिया हुआ था। तो 32 था और 6 से 16 दिया हुआ था, ये अलग ही बात है। मैंने क्या क्या मानना है, सिर्फ एक लाइन थी, एक लाइन से ही कन्वर्ट किया है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम है, सेम नंबर ऑफ यहाँ पर आपका कॉलम है, बट डिफरेंट आपके ग्रुप थे, डिफरेंट आपके ग्रुप थे। सेम नंबर ऑफ कॉलम है, डिफरेंट आपके ग्रुप थे। तो 32 को मैंने मान लिया x इंटू में n, तो मैंने n इंटू में x मान लिया। सेम चीज़ यहाँ पर n इंटू में y मान लेता हूँ। क्लियर, इतनी बात क्लियर होगी, यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं किसी भी स्टूडेंट को। अब देखना है यहाँ पर n यहाँ पर भी आ रहा है, 32 में भी आ रहा है और 616 में भी आपका n आ रहा है। तो n आपका क्या है, कॉमन, तो वहाँ पर कॉमन फैक्टर है, तो वहाँ पर क्या आप कह सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो n विल बी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिख लेना है यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, HCF हुई। तो HCF किस किस की HCF हुई, 32 और 616 की, करेक्ट। क्लियर है, इस इतनी बात को याद है, कितनी बात सबको क्लियर है। अब HCF फाइंड करनी है हमने इन सब की, तो HCF फाइंड करते हैं। इतनी बात क्लियर है, यहाँ थोड़ा रब कर देता मैं। तो अब HCF फाइंड करनी है, तो HCF बिल्कुल ईजी है। जब बड़ी रकम है वो आपका किसका काम करेगा, डिवाइडेंड का काम करेगा, और डिवाइजर कौन हो जाएगा, छोटी वाली वैल्यू डिवाइजर आपका 32 आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब 32 के टेबल में देखो, यहाँ पर 1 पे ही जाएगा, तो आपका 32 आपका रहेगा, तो यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ पर 2 आपका रहेगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 6 आपका आ जाएगा। अब किस पे जाएगा, तो अब आपका लगभग आपका यहाँ पर 9 पे ही जाएगा। तो 9 पे कितना आएगा, 9 2 से 18 आपका आ गया, तो कैरी विल बी 1, 9 27 प्लस 1 28 आपका आया, और नेगेटिव करेंगे तो यहाँ से आपका 8 बचेगा। तो अब 1 स्टेप पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं ये वाला आंसर आपका सही निकल जाएगा। पिछला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसका आंसर रॉन्ग है,
तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखना। तो यहाँ पर अब 32 आपका काम कर रहा है, डिवाइडेंड का काम कर रहा है। तो डिवाइडेंड का काम कर रहा है, डिवाइजर का काम अब आपका 8 करेगा। तो 8 4 32 आपका आएगा। तो ये कैंसिल आउट आपका हो गया। 2 स्टेप में आपका आंसर आया है। तो 32 आपका आधा किस में आधा 32 616 पे आपका आधा 616 पे आपका आधा 32 इंटू 19 प्लस 8 आपका आया। फिर उसके बाद आपका आया 32 का जो कि 8 इंटू 4 प्लस 0 आपका आया है। तो कॉमन फैक्टर आपका क्या कहता है, एचसीएफ आपका क्या कहता है, एचसीएफ आपका कहता है कि आपका लास्ट स्टेप है उसका आपका डिवाइजर, तो फर्स्ट स्टेप आपका ये था, सेकंड स्टेप आपका ये था और डिवाइजर काम कर गया 8। तो 8 विल बी द आंसर। तो आपका आंसर 8 से जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ कॉलम जो कि आपका क्या था, टोटल नंबर ऑफ कॉलम किसका था, आर्मी एंड बैंड का कितना आया आपका 8 आपका आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है इक्वल डिवीजन लेम्मा से ही आपने निकालना है। क्या निकालना है वो देखते हैं। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर है मतलब कुछ भी आपने मानना है। तो हम क्या मानेंगे, लेट पॉजिटिव इंटीजर विल बी या बी एक्स हमने माना है। तो एक्स आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर आपका रहेगा। तो प्रूफ क्या करना है आपने, 3m प्लस 1 3m प्लस 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 जो काम कर रहा है डिवाइजर का काम कर रहा है, 3 जो है वो डिवाइजर का काम कर रहा है, जो कि यहाँ पर m जो होगा कुछ आपके इंटीजर है। वही क्वेश्चन आपका बन चुका है। तो वहाँ पर काम जो कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, 3 काम कर रहा था। x को हमने डिवाइड मारा, x को हम डिवाइड मारेंगे, किसके साथ मारेंगे, 3 के साथ मारेंगे। तो आपका कुछ न कुछ क्वोशंट आपका आएगा जो कि यहाँ पर 3q और यहाँ पर रिमाइंडर आपका कुछ न कुछ बचेगा। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर आपका बचेगा, कुछ न कुछ आपका रिमाइंडर बचेगा 3q प्लस में r। तो x का जो हमने किया तो आपका क्या आया, x का हमने किया वो आपका आया 3q प्लस r आपका देखने के लिए मिल रहा है। क्लियर है। अब बात करते हैं 3m प्लस 1 आपका बनना चाहिए, ये वाली स्टेटमेंट में कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपका पता है जो आपका रिमाइंडर आपका आता है, जो आपका रिमाइंडर आता है वो 0 हो सकता है, यस ऑफकोर्स 0 हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है रिमाइंडर, पर डिवाइजर से छोटा रहेगा, डिवाइजर से छोटा रहेगा। तो डिवाइजर छोटा रहने के बावजूद तो r की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या आ गई, तो r की वैल्यू हमें क्या क्या मिल रही है यहाँ पर, तो r की वैल्यू आपको 0 मिल रही है, 1 मिल रही है, 2 आपको मिल रही है, 3 आपकी नहीं हो सकती, 3 से छोटा होगा। तो 0 1 2 जो है ये वाली फर्स्ट इक्वेशन माननी है, r को पुट करनी है इस इक्वेशन में। तो आपको क्या मिल जाएगा, x आपको मिल जाएगा यहाँ पर 3q प्लस 0 जो कि क्या हो जाएगा 3q आपको मिलेगा। उसके बाद x की वैल्यू और क्या मिलेगी आपको, 3q प्लस 1 मिलेगी, और क्या मिलेगी x की वैल्यू 3q प्लस 2 आपको मिलेगी। तो क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में जो है आपको क्या रखा था 3m और 3m प्लस 1, 3m और 3m प्लस 1 आपको क्या रखा था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर का आपका स्क्वायर पूछ रखा है। क्वेश्चन में लिख रखी है लाइन की स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो आपने पॉजिटिव इंटीजर को x माना था, तो x को स्क्वायर करना है और वैल्यू लानी है 3m प्लस 1।
तो एक्स को स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स को स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा इस वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू में आपको क्या मिल जाएगा 9q² आपको मिल जाएगा। तो उसी प्रकार से इस वाली वैल्यू को आपको क्या मिलेगा, इस वाली वैल्यू को स्क्वायर करने पे आपको मिलेगा a+b का फॉर्मूला 3q + 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 9q² प्लस का 1 प्लस का 6q आपको मिल जाएगा। वैल्यू क्या लानी है, वैल्यू लानी है 3m लाना है, मतलब 3 आपका कॉमन लोगे तो आप क्या मिलेगा 3q² आपका अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको वैल्यू लानी है 3q + 1 तो 3m + 1 तो यहाँ पर 3 कॉमन लेने पे आपका क्या मिल जाएगा 3q² प्लस का 2q आपका मिलेगा यहाँ पर और +1 आपका रहेगा। अब क्वेश्चन में यही था, अगर वैल्यू एक और चीज़ पूछता 3q + 2 भी पूछता तो आप इसका स्क्वायर करने बाद आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो ये बात करते हैं, ये वाली जो वैल्यू आपकी निकली है उसको हम m मान लेते हैं। ये वाली जो वैल्यू आपकी निकली है इसको m मान लेते हैं। तो m मानने आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर वेयर m जो है आपका, वेयर m जो है वो आपका इक्वल कर देना है 3q²। तो 3q² कॉमा डाल के या एंड डाल के 3q² प्लस का 2q आपने लिखना है। फिर आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, ये आपकी इक्वेशन आपकी बन गई है 3m और ये वाली जो इक्वेशन आपकी बन गई है 3m + 1। यही आपको प्रूफ करना था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको क्यूब की बात कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्यूब की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इक्वल डिवीजन लेम्मा से ही आपने करना है, क्यूब की बात करना है। और एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर विल बी x, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर हमने माना x मान लिया। ठीक है, बात की इतनी। और बात कर रहा है क्यूब की बात कर रहा है, किस फॉर्म में लाना है 9m + 1 9m + 8 की फॉर्म में लाना है। ठीक है, 9m लाना है। तो 9 जो है वहाँ पर काम क्या कर रहा है आपका, जो यहाँ पर 9 दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 9 जो है वो आपका डिवाइजर का काम कर रहा है। 9 जो है वो आपका डिवाइजर का काम कर रहा है। 9m जो है वो आपका कोशेंट का काम कर रहा है और +1 और +8 वो है आपका रिमाइंडर का काम कर रहा है। तो इसका मतलब जो है वो आपका x जो आपका इधर रहा होगा, तो यहाँ से 9 के साथ हम डिवाइड करेंगे। तो 9 के साथ डिवाइड करने पे आपका कुछ ना कुछ % निकलेगा। यहाँ से आपका 9q और यहाँ पर रिमाइंडर आपका रह जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपकी x जो है वो आपकी क्या रहेगा 9q प्लस में r रहा है उस प्रकार से। और यहाँ पर r आपको पता है जो कि 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, पर डिवाइजर से आपका छोटा ही रहेगा। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आपकी हो सकती है। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू को पुट करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपकी वैल्यू मिल जाएगी 9q और फिर x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये लिख देना x1 x2 x3 x4 x5 या फिर x0 लिख देना। ठीक है, तो x0 का मतलब क्या होगा, आपने 0 पुट करी, x1 का मतलब क्या होगा, आपने 1 पुट करी, ये वाली वैल्यू लिख देना x0 1 2, ताकि पता लग जाएगा क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। तो फिर आपका क्या रहेगा 9q + 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से 9q प्लस आपका 2 हो जाएगा, चलता रहेगा। किस फॉर्म में आपका चलता रहेगा 9q + 8 के फॉर्म में आपका चलता रहेगा। अब जो x0 से लेके x आपका 8 तक जो वैल्यू आया इनका क्यूब करते रहना है। क्यूब करोगे तो इन सबका भी क्यूब होता रहेगा, देन आपका आंसर मिल जाएगा। तो आंसर आपको मिल जाएगा, जो कि आपको क्या मिलेगा, आपको सोल्यूशन में आंसर आपको मिल जाएगा सेम चीज़ 9m + 1 और 9m + 8 के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आपका हो चुका है ये चीज़। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन करते हैं। तो मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पर आप थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देना, ये वाला लेंथी क्वेश्चन जरूर हो गया है, लेकिन क्वेश्चन वही है फॉर्मेट जो
पिछला क्वेश्चन था। फॉर्मेट वो होगा वही है जो आपका पिछला क्वेश्चन था, कुछ ऐसी बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर याद रखना, फॉर्मेट अब बहुत बड़ा हो गया ना, तब इस क्वेश्चन को क्या करें, 9 आपको दे रखा 9, तो 9 आपको दे रखा ना, इस फॉर्मेट को छोटा कैसे करें, इस फॉर्मेट को छोटा ऐसे कर सकते हैं, 9 दे रखा, 9 जो है वो आपके कौन से टेबल में आता है, 9 आपका 3 के टेबल में आता है। तो आप जो है वो x आपने माना था तो 3 आप मानो, तो यहाँ पर क्वेश्चन विल भी आपका बनेगा, तो 3 क्यों आपका बनेगा, तो इस प्रकार से आपका कुछ ना कुछ रिमाइंडर आपका बचेगा। तो x की फॉर्मेट जो बनी है वो आपकी क्या बनेगी, 3q प्लस का r, और r आपको पता है 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो कि डिवाइजर जो आपका दे रखा है डिवाइजर से आपका छोटा रहेगा। तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 आपके हो सकते हैं, वैल्यू को पुट करोगे कि तो x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो यहाँ पर आपकी क्या बन जाएगी, वहाँ पर आपकी बन जाएगी 3q आपकी बनेगी, और x की वैल्यू पुट करोगे तो आपकी वैल्यू बनेगी 3q प्लस 1 आपकी रहेगी, और x की वैल्यू 2 पुट करने पे आपकी बनेगी 3q प्लस 2 आपकी बनेगी, ठीक है। देखो क्वेश्चन करने का दोनों ही मेथड सही है, मैंने इसलिए 3 से डिवाइड करा है क्योंकि क्वेश्चन जो छोटा बन जाए। अगर इस फॉर्मेट में जाओगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन इससे भी हो जाएगा और इससे तो हो रहा है, इससे मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, और इससे आपको लेंथ बहुत सहजता है इससे, ठीक है। तो हमने 9 दे रखा है, 9 को कौन सी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, इसलिए हमने ऐसे कर दिया। अब बात कर रहा था इसका क्यूब की बात कर रहा था, इसका क्यूब की बात कर रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा x0 का क्यूब, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पर क्यूब हो जाएगा 27 क्यू स्क्वायर आपका आ जाएगा, और यहाँ पर x1 का क्यूब कितना आ जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो यहाँ पर 27 क्यू स्क्वायर आपका आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा प्लस 3ab, जो कि कितना है ab और a प्लस b। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 9 और 9 27 क्यू, और यहाँ पर आपका आ जाएगा प्लस 9 क्यू आपका, यहाँ पर क्यू स्क्वायर, यहाँ पर क्यू आपका आ जाएगा। और उसके बाद हम बात करते हैं x2 का स्क्वायर आपने माना, तो x2 का स्क्वायर का क्यूब करेंगे, तो क्यूब करने के बाद क्या आपका वैल्यू आपकी आ जाएगी, तो यहाँ पर उस प्रकार से आपके 27 क्यूब आपकी आ जाएगी, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 प्लस 3ab 3ab और a प्लस b, फॉर्मूला लगाया और कुछ भी नहीं किया मैंने, यहाँ पर देख सकते हो 27b क्यूब प्लस 8, और यहाँ पर आपका आ गया 3 3 9 9 2 18 क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर आपका आ गया है 2 2 4 4 3 12 क्यू आपका आ गया है। तो क्वेश्चन में यही था। अब बात कर रहा है क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है, 9m की बात कर रहा है, 9m की बात की, जो कि आपने 9 बार निकालना पड़ेगा। सीधे बात है 9 बार निकलेगा तो 9 बार कॉमन लेंगे तो आपका कितना बन जाएगा 3q बन जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपने 9 को बाहर निकाल दिया, कॉमन लिया 9 को बाहर निकाल दिया। सेम चीज़ यहाँ पर 9 को कॉमन लेंगे, तो 9 को कॉमन लेंगे 9m प्लस 1 बना चाहिए, 9m प्लस 1 बन जाए। प्लस 1 तो ये चीज़ है मतलब कि वैल्यू जो है इसके अंदर आनी चाहिए। तो 9 को बाहर निकाला तो यहाँ पर क्या क्या रह गया, एक तो q ये वाला रह गया, और यहाँ से क्या रह गया 3q स्क्वायर रह गया, और यहाँ से क्या रह गया 3q क्यूब रह गया, प्लस 1 दे रखा है। उसके बाद ये वाली वैल्यू है, उसके बाद ये वाली वैल्यू है, इस वैल्यू का हम क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे, 9 को कॉमन लेते ही इस वाली वैल्यू में क्या आ जाएगा 9 3q क्यूब आ जाएगा, और यहाँ से 2q प्लस 2q यहाँ से आ जाएगा, और ये स्क्वायर है यहाँ से प्लस 2 आपका चल जाएगा। ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन आपकी 3 इक्वेशन बनी, और 3 इक्वेशन से इस चीज़ को ये वाली जो वैल्यू है इसको हम इंटीजर m मान लेते हैं, डेट इंटीजर m, इसको m मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या बन गया 9m आपका बन गया, और इस वाले इक्वेशन में हम लिख सकते हैं 9m प्लस 1, और इस वाले इक्वेशन को हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 आपको दे रखा है, इस वाले इक्वेशन में 9m
+8 आपका आ गया है। तो ये आपका सलूशन था 5th क्वेश्चन का, और यह पूरी एक्सरसाइज आपने देखी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 1.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट इज़ कमेंटेड ऑन नेक्स्ट पार्ट।